मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कि सर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप इंडस्ट्री में हैं इतने साल से, तो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? आई मीन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप? तो सबसे पहले तो मैं उनको ये बोलता हूँ कि यू शुड बी रेडी टू गो थ्रू दैट ग्राइंडिंग प्रोसेस, क्योंकि रिस्क बहुत है। एक एंटरप्रेन्योर को हमेशा रिस्क लेने पड़ेंगे और उसको तैयार रहना चाहिए हमेशा फॉर सेटबैक्स, फॉर फेलियर्स। यू नो, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं एक एंटरप्रेन्योर को, तो ही शुड बी, सबसे पहले उसको अपना माइंड बना लेना चाहिए कि येस आई एम रेडी टू फेस एवरीथिंग, कम व्हाट मे, आई विल नॉट क्विट। सो नेवर क्विट वाला जो है वो एटीट्यूड। और कोई भी एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री आप स्टार्ट करते हैं, कोई भी बिजनेस, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है दैट एन एंटरप्रेन्योर शुड बी अ विजनरी। उसका एक विजन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। आप साल बाद कहाँ होंगे, आप 5 साल बाद कहाँ होंगे, 10 साल बाद कहाँ होंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कंपनी को आप कहाँ ले जाना चाहते हैं, तो ये विज़न होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले मैं बताया, पहले एक रिस्क टेकिंग ability is very important, because without risk you cannot grow. You have to take risks in life. You know, anyone who does not take risk can never grow. And if you can't grow, you can't be your best. And if you can't be your best, you know, you can never be happy. And if you cannot be happy, then there is nothing in life. सो रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। दूसरा, जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ट्रेडिंग करते हैं या आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, आपको उस प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो प्रोडक्ट क्या है, उसकी पूरी मार्केट की नॉलेज, उसकी फोरकास्टिंग, आगे उसका फ्यूचर क्या है। सो आपको ये नहीं कि अंधाधुंध ये बना रहा है, ये इतने कमा रहा है तो मैं भी कर लूँ। नो, आपकी क्या एबिलिटी है, आपका क्या इंटरेस्ट है, यू हैव टू सी दैट। क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा, इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग, यू कैन नेवर प्रोग्रेस इन लाइफ, यू कैन नेवर ग्रो इन लाइफ एंड इन बिजनेस। और दूसरा है, एक बहुत ही इनोवेटिव माइंडसेट होना चाहिए। मतलब यू शुड बी रेडी फॉर चेंजेस। जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में या आपके टेक्नोलॉजी में कोई भी आपके चेंजेस आते हैं, तो आपको यू शुड बी रेडी टू अडेप्ट एंड अडॉप्ट वट एवर चेंजेस, वट एवर इनोवेशंस और वट एवर न्यू टेक्नोलॉजीज हैव कम। उसके बिना जो है आप ग्रो नहीं कर सकते। यू शुड हैव अ इनोवेटिव माइंडसेट। दूसरा, हमेशा सोचते रहिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ जिससे मेरी और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी हो, मेरी कस्टमर सर्विस और ज़्यादा अच्छी हो, मेरी प्राइसिंग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो, मेरे प्रॉफिट्स भी बढ़े। आपको सोचते रहना है निरंतर। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये नहीं कि आज आपने करना शुरू कर दिया तो बस वो चलता रहेगा। नहीं नहीं नहीं, अगर आपका ग्राफ ऊपर नहीं जाता तो वो आप नीचे आ जाएंगे सीधा। देयर इज़ नथिंग लाइक ए स्ट्रेट लाइन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू शुड बी वेरी फ्लेक्सिबल, क्योंकि काफ़ी चैलेंजेस आएंगे, काफ़ी कुछ आपको फेस करना पड़ता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस में। यू शुड बी फ्लेक्सिबल एंड रेडी टू एक्सेप्ट वट एवर द सिचुएशंस आर। एंड बाकी ठीक है, फाइनेंसेस आजकल अरेंज हो जाते हैं, एवरीथिंग इज़ देयर। बट सबसे बड़ी बात है, हिम्मत रखनी है, हिम्मत से काम करना है। चैलेंजेस आएंगे, घबराना नहीं है और उनको फेस करके आगे बढ़ते जाना है। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, गैदर मोर नॉलेज, हैव अ मेंटर। एक किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करिए जहाँ पे सारे आपकी लाइन के लोग हों, एंटरप्रेन्योर्स हों। सो देयर इज़, कोई मुश्किल कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपका माइंडसेट है। यू हैव टू हैव अ सक्सेस माइंडसेट, positive mindset. Mindset is very important. So nothing is
impossible, everything is achievable. Okay, all the best.